नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। तो जो डेली बेसिस पे आपको लाइब्रेरी साइंस के जो मॉक टेस्ट मिलते हैं उनमें से आज का जो मॉक टेस्ट है, इसमें आप जितना भी स्कोर करें वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मैं उसको कम्युनिटी में ज़रूर शेयर करूँगी आपके जो स्कोर रहेंगे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी आप राजस्थान जीके से रिलेटेड जो लाइव क्विज है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर भी, जिसपे आप देख पाएंगे कितना क्या आप स्कोर कर पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, रंगनाथन द्वारा कितने प्रकार के अंकन प्रतिपादित किए गए हैं? तो ये 4 प्रकार के हैं। दूसरा है, लोटका कानून से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, इस तरह से आपको बताना है। जो लोटका कानून है वो इनमें से किससे संबंधित है, जो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये है आपकी वैज्ञानिक उत्पादकता से संबंधित है आपका लोटका कानून, लोटकाज लॉ। तो इसमें एक सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क 21 में विषय पहुंच क्षेत्र है। तो इसमें जो होंगे आपके, तो सी ऑप्शन आपके CXX, 6XX। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का पहला संस्करण कितने संस्करणों में प्रकाशित हुआ था? तो ये 3 संस्करण थे इसके। किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है डीडीसी जो है आपका। तो डीडीसी में टेबल ऑफ प्रेसिडेंट जो है निम्नलिखित में से किस प्रयोजन हेतु जो है प्रदत्त है या फिर उपयोग किया जाता है? तो इनमें से किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो ये इस तरह से यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये ऊपर जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें ये जो है उपयोग किया जा सके किसके लिए? कंसिस्टेंसी के लिए, एक रूपता के लिए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सेगमेंटेशन इज एसोसिएटेड विथ, सेगमेंटेशन जो है किससे संबंधित है इनमें से? तो 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंडेक्सिंग सर्विस। तो सेगमेंटेशन जो है आपका संबंधित है मार्केट सर्वे रिपोर्ट से। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्सोग्राफी शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है इनमें से? तो ये जो आपका संबंधित है किसमें? कॉम्पिलेशन ऑफ डिक्शनरी। तो मतलब डिक्शनरी का संकलन, इसका जो हिंदी अर्थ होता है कॉम्पिलेशन का वो क्या होता है? संकलन। तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मुख्य वर्ग और साहित्य का मुख्य सूत्र इसमें कौन सा है? तो P2, P3, P4। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ प्रश्न का उत्तर देने में कितने कदम जो है उठाए जाते हैं? तो इसमें 7 कदम उठाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्धिक संपदा की जो है रक्षा नहीं करता है? तो प्लगइन्स जो है वो बौद्धिक संपदा की जो रक्षा नहीं करते हैं, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक स्रोत जो है नहीं है, सेकेंडरी सोर्सेज में नहीं आते हैं? तो थीसिस जो है हम इसकी बात करें तो ये आपका प्राइमरी सोर्स होगा। प्राइमरी इसको कहेंगे, प्राथमिक स्रोत इसको कहेंगे। डीडीसी के पहले संस्करण में शामिल थे, तो कितने पेज इसमें शामिल थे डीडीसी के पहले संस्करण में? तो ये आपका पहले भी आई थिंक आया हुआ प्रश्न है ये। तो इसमें 44 पेज जो है शामिल थे। ISBN के उपसर्ग तत्वों में अंकों के डैश जो है नंबर होते हैं, कितने होते हैं? अंकों के होते हैं, सॉरी इसमें नंबर दोबारा लिख गया है।
तो इसमें हो जाएंगे आपके तीन अंकों के जो ये होते हैं। नेक्स्ट है ISBN की भी फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो नियंत्रण की अवधि निम्नलिखित में से संबंधित है। तो ये है आपकी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, यूनिवर्सल हैंडबुक इज अ पब्लिकेशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। तो ये है आपका AIU का जो है इंस्टीट्यूशन है, AIU। तो AIU क्या है? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो AIU की ये फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1925 में हुई थी, लेकिन उस समय इसका ये नाम नहीं था। इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो इसका नाम था IUB। तो IUB की भी आपको फुल फॉर्म जो है आप ध्यान रख सकते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड के तौर पर इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। अब इसका नाम जो आप देख सकते हैं AIU, तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। नेक्स्ट है SDI किस सेवा का एक प्रकार है? तो ये है आपकी CAS सेवा। CAS का आपको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बतानी है। SDI की फुल फॉर्म आप ज़रूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है बार बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्टिव डिसेमिनेशन इंफॉर्मेशन। मिस मार्गरेट मान का नाम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके साथ जो है जुड़ता है? तो इनका जो है संबंध है कैटलॉगिंग से। नेक्स्ट है एसेशन वर्क इज डन इन, परिग्रहण कार्य जो है किया जाता है कौन से सेक्शन में? तो सेक्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पर। तो ये होगा आपका एक्विजिशन सेक्शन में। इसको हम हिंदी में कह सकते हैं अधिग्रहण या फिर अवाप्ति विभाग, तो इसको कहेंगे। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर है। डेटा के बारे में, डेटा के रूप को जानना, डेटा अबाउट इज नोन एज, तो उसको कहेंगे मेटा डेटा, डी ऑप्शन। इस टर्म को जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट है सही स्रोत के लिए उपयोगकर्ता को निर्देशित करने की सूचना को कहा जाता है। डायरेक्टिंग यूजर टू द राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, तो वो होती है आपकी रेफरल सर्विस। रेफरल सर्विस की जो आपकी परिभाषा है आप ध्यान रखें। फिनिक्स शेड्यूल में उपलब्ध है निम्नलिखित किस वर्गीकरण योजना में? तो कौन सी जो ये वर्गीकरण योजना है, इनमें से कौन सा क्लासिफिकेशन है? तो आपका DDC क्लासिफिकेशन होगा। कॉपीराइट कानून के तहत निम्नलिखित में से कौन सा जो है निषिद्ध होगा इसमें से? तो इनमें से आपके 4 जो ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें आपको जो कौन से निषिद्ध हैं वो आपको बताने हैं। तो पहला आपका दिया गया है दस्तावेज डाउनलोड करना, कई प्रतियों को प्रिंट करना। दूसरा है वेबसाइट पर एक दूसरे के जो है कॉपीराइट संरक्षित दस्तावेज रखना, किसी दस्तावेज को डाउनलोड करना, उसे फोल्डर में सहेजना, या फिर एक दस्तावेज को लाइसेंस के साथ डाउनलोड करना और उसको ईमेल या फिर उसका ईमेल करना। तो इसमें कौन कौन से करेक्ट है, यहाँ पर आपको कोड भी दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है बताना है। तो पहला अगर हम बात करें, किसी को डाउनलोड करना, प्रिंट आउट करना बिल्कुल भी कॉपीराइट के अंदर नहीं आता है। पहला तो एकदम जो है सही है। तो और दूसरा है इसमें निषिद्ध होता है, सॉरी, जो आपका दस्तावेज डाउनलोड करना, उसकी प्रतियों को प्रिंट करना, ये आपका इसमें जो है निषिद्ध होता है कॉपीराइट लॉ के अंतर्गत। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। दूसरा आपका जो है वेबसाइट पर एक दूसरे की कॉपीराइट संरक्षित दस्तावेज रखना, ये भी आपका इसमें निषिद्ध होगा। और तीसरा आपका है किसी दस्तावेज को डाउनलोड करना, उसे फोल्डर में सहेजना, ये भी आपका इसमें निषिद्ध है। तो तीनों आपकी जो है इसमें करेक्ट है। चौथा जो आपका है वो इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें जिसका राइट आंसर है आई थिंक ABC जिस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ISSN स्टैंड फॉर, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड
सीरियल नंबर जो है ISSN की फुल फॉर्म है। तो यहाँ पर ये कुछ नंबर लिखा हुआ है, ये उसमें एक संख्याएं कितनी है, 8 है, मतलब इसमें 8 डिजिट जो है इसमें होती है ISS में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर में। तो इस तरह से इसका ये एग्जाम्पल लिया जा सकता है। इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर का इसमें 8 होती है। एक और आपका होता है जो ISBN, जिससे रिलेटेड अभी हमने एक प्रश्न किया था, तो इसकी फुल फॉर्म भी मैं साथ ही साथ बता देती हूँ। जैसे इसकी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें जो होती है आपकी 13 डिजिट होती है, और ऐसे बार कोड करके इसके जो यहाँ पर जो इसकी संख्या यहाँ पर लिख दी जाती है। इसमें ISBN में कितनी संख्याएं होती है, कितनी डिजिट होती है, उसमें 13 होती है, इसमें 8 होती है। तो इन दोनों को आप ज़रूर ध्यान रखें। ISSN में तो 8 होती है, इसमें जो आपका ISBN है इसमें 13 संख्याएँ होती है। दोनों की फुल फॉर्म अलग है सेंस में, तो उनको भी आप ज़रूर ध्यान रखें। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर ISBN की है, ISSN की जो फुल फॉर्म है वो आपकी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर है। इसमें आपकी 8 संख्याएं होती है जो कि आपके ऊपर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार जो है वर्गीकृत कैटलॉग कोड के अनुसार प्रदान किया जाएगा CCC के रूप में। तो कौन सा किस तरीके से किया जाएगा, तो ये किया जाएगा दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है आपका तो इसमें आंसर डी ना होगा कि बी होगा, दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो इसमें देख सकते हैं MHRD ने विलय करते हुए शोध सिंधु का गठन किया, और उसको कौन से संघ जो है निम्नलिखित में से इसकी पहल करता है। तो इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं शोध गंगोत्री, दूसरा आपका UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, और तीसरा है एनलिस्ट शोध गंगा, और पांचवा है आपका INDST AICT कंसोर्टियम। और यहाँ पर आपके ये आंसर के लिए कोड दिए गए हैं, इसमें कौन कौन से जो है इसमें संघ जो है इसमें पहल करते हैं, इनमें से इन पांचों में से कौन कौन से होंगे। तो इसमें कौन कौन सा आपका राइट आंसर होगा, पहला आपका UGC इन्फॉर्मेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, तो ये आपका डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम हो जाएगा। दूसरा आपका है एनलिस्ट भी इसमें शामिल है, और तीसरा आपका इंडेस्ट AICT कंसोर्टियम। तो इसमें आपका BC जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके C ऑप्शन में दिया गया है। तो ये थे आपके टोटल 25 क्वेश्चन। इसमें से आपने जो भी स्कोर किया है यहाँ पर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बता देना है, और बाकी आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी रही हो तो आप बता सकते हैं। पिछले वीडियोस को आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी आपको प्लेलिस्ट के थ्रू भी आप सारे जो वीडियोस हैं आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। राजस्थान GK के जब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको भी आप ज़रूर सॉल्व करके ज़रूर जाए अपने एग्जाम से पहले, आपको काफ़ी हेल्प जो है मिलने वाली है। सो थैंक यू, आज के इस वीडियो में इतना ही।